हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूटन साइंस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। टेलीग्राम चैनल भी न्यूटन साइंस ऑनलाइन क्लासेस के नाम से। तो आज का वीडियो टॉप 20 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन है जो नेवी एयरफोर्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर देना। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है असम, सी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, डी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। कमेंट बॉक्स को आंसर से भर दो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताना, और लास्ट में अपना स्कोर भी बताना क्या रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश का राइट आंसर होगा। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में भर दो आंसर से। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक महात्मा गांधी है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 3, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म क्षेत्र में, साहित्य क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र में, या खेलों के प्रशिक्षक को दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से जल्दी आंसर। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कई बार ये आ भी चुका है, नेवी एयरफोर्स की एमआर में भी आ चुका है। तो ये किस खेल से संबंधित है? ये आगा का कप होता है वो किस खेल से संबंधित है? ए ऑप्शन फुटबॉल से, बी ऑप्शन क्रिकेट से, सी ऑप्शन टेनिस से, डी ऑप्शन हॉकी से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से जल्दी बताना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, हॉकी इसका राइट आंसर होगा। हॉकी इसका राइट आंसर होगा। आगा कप किस खेल में संबंधित है? तो हॉकी इसका राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, बेसबॉल खेल के मैदान का क्या नाम है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बेसबॉल खेल के मैदान का क्या नाम होता है? पिच, कोर्ट, डायमंड या मैट? खेल के मैदान जैसे क्रिकेट का पिच होता है उसी प्रकार बेसबॉल खेल के मैदान का क्या नाम होता है? मैदान का नाम पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर से भर दो। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, डायमंड। बेसबॉल खेल के मैदान का नाम होता है डायमंड। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे कम आयु में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? सबसे कम आयु में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? कैलाश सत्यार्थी को, मदर टेरेसा को, जेम्स थॉमस को, मलाला यूसुफजई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? और ये क्वेश्चन जरूर आएगा, 100% एग्जाम में आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, मलाला यूसुफजई। ये किस देश की थी? ये पाकिस्तान की थी। इनको सबसे कम उम्र में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये भी याद रखना, किसका नोबेल पुरस्कार? शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिलता। संयुक्त रूप से मिलता इनको और कैलाश सत्यार्थी, मलाला यूसुफजई को, दोनों को संयुक्त रूप से शांति के क्षेत्र में, कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को दोनों को संयुक्त रूप से शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इसका राइट आंसर का डी ऑप्शन का, सबसे कम आयु में नोबेल पुरस्कार किसे मिलता? तो यूसुफजई, मलाला यूसुफजई। डी ऑप्शन राइट आंसर। पिन की फुल फॉर्म क्या होती है? ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में देखने को मिलते हैं। किसी के भी आ सकता है ये क्वेश्चन, नहीं कि आपके अलावा किसी के भी आ सकता है। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर हो गया, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पोस्टल इंडेक्स नंबर, या पर्सनल इंफॉर्मेशन नंबर, या ए या बी ऑप्शन राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पोस्टल इंडेक्स नंबर, पर्सनल इंफॉर्मेशन नंबर, या ए और बी ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताना। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और आप इसको पूरी तरह से रटने की कोशिश करना। ये दोनों क्वेश्चन फुल फॉर्म महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट लेके याद करो। क्वेश्चन नंबर 9, जिम्बाब्वे की मुद्रा क्या है? जिम्बाब्वे की मुद्रा क्या है? जिम्बाब्वे की मुद्रा क्या है? डॉलर, पाउंड, रुपया, येन। इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट और आंसर से बताओ। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, डॉलर। जिम्बाब्वे की मुद्रा डॉलर। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व की सबसे प्राचीनतम धातु
प्राचीनतम धातु कौन सी है? लोहा, सोना, चांदी, तांबा। जल्दी से जल्दी आंसर दो। इसका क्विज टेस्ट के रूप में मैंने टेलीग्राम चैनल पर कई बार ये क्वेश्चन आज करवा चुका हूँ और ये क्वेश्चन संभावना रहती है कि ये विश्व की सबसे प्राचीन धातु, ये विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो ये दोनों क्वेश्चन आने की संभावना हर बार ज़्यादा से ज़्यादा रहती है। तो धातु तो होती है, क्या होती है? तांबा। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। वो भाषा होती है संस्कृत। भाषा क्या है? संस्कृत। सबसे प्राचीनतम भाषा होती है संस्कृत और ये तांबा धातु है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, गुप्त काल में चांदी की मुद्राओं को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में चांदी की मुद्रा को क्या कहा जाता? ए ऑप्शन रुपया, बी ऑप्शन जितल, सी ऑप्शन दिनार, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। गुप्त काल में चांदी की मुद्राओं को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन रुपया। गुप्त काल में चांदी की मुद्राओं को क्या कहा जाता है? रुपया कहा जाता है, रुपया कहा जाता। चांदी की मुद्राओं को रुपया कहा जाता है। कौन से काल में? गुप्त काल में कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। सत्यमेव जयते किस पुस्तक से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस पुस्तक से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऋग्वेद, सामवेद, मुंडको उपनिषद या कठोप उपनिषद होगा। कठोप उपनिषद या कठोपनिषद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी बताना। कौन सी पुस्तक से लिया गया सत्यमेव जयते? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 13, शांति निकेतन। शांति निकेतन किस महापुरुष से संबंधित स्थान है? शांति निकेतन देखो एक स्थान है वो निकेतन, जहाँ पर ये किसी महापुरुष से संबंधित है। रविंद्रनाथ टैगोर से, लाल बहादुर शास्त्री से, चिरंतन दास से, दास होता है उससे, दादा भाई नौरोजी से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ। शांति निकेतन एक बाल आश्रम है, वो ये किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। रविंद्रनाथ टैगोर से ये संबंधित स्थान है। तो शांति निकेतन का राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी सन भी पूछी जाती है और इसकी किसने खोज की थी ये भी पूछी जाती है। तो किसने खोजा था और इसकी सन क्या होगी? तो इसका आंसर बताना। 1905 ईस्वी, 1906 ईस्वी, 1907, 1908। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ। तो इसका राइट आंसर होगा 1906 ईस्वी में की थी। आगा खां और सलीम उल खां, आगा खां ने की थी और सलीम उल खां ने इनकी मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन। 1906 ईस्वी में इसकी मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ये याद रखना। और एक अधिनियम भी याद रखना, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। तो ये 1909 ईस्वी में इसके ये अधिनियम हुआ था, जिसमें मुसलमानों को अलग से मतदान का अधिकार दिया गया था। 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी में होता, जिसमें मुसलमानों को अलग से मतदान का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राधा सुब्रमण्यन, डायना इदुलजी, मीरा कुमार या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जल्दी से जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स आंसर से भर दो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताओ जल्दी से। तो इसका राइट आंसर होगा सी, मीरा कुमार। मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। आपका सही है नहीं है ये भी बताना। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी, कोसी नदी। तो ये याद रखना, कोसी नदी सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कहलाती है। कोसी नदी सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी होती है कोसी नदी। और सब दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी, इसलिए दक्षिण भारतीय से गंगा नदी कहा जाता है। दक्षिण भारतीय गंगा कहलाती है गोदावरी नदी, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी है गोदावरी नदी। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी। ये भी याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेरिस फ्रांस, पेरिस शहर वो फ्रांस जो किस नदी के किनारे स्थित है? हडसन नदी, स्प्रे नदी, सी नदी, टेम्स नदी। जल्दी से जल्दी इसका राइट आंसर बताना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ चुका है और इसको बतानी। पेरिस फ्रांस, पेरिस शहर है ना वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी बताओ। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, सी नदी किनारे स्थित है। पेरिस सी नदी किनारे स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोतियों का द्वीप, मोतियों का द्वीप, ये द्वीप है। मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन ब्रिटेन, बी ऑप्शन बैरिन, सी ऑप्शन क्यूबा, डी ऑप्शन रोम।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी बताना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा बी, बहरीन। मोतियों का द्वीप बहरीन को कहा जाता है, मोतियों का द्वीप बहरीन को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डॉक्टर वी कुरियन, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर अरेबिका, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है या लाने का श्रेय किसे दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी का भगिनी ग्रह किसे कहा जाता है। पृथ्वी का भगिनी ग्रह किसे कहा जाता है, वरुण को, बृहस्पति को, शुक्र को, या मंगल को। पृथ्वी का भगिनी ग्रह, पृथ्वी का भगिनी ग्रह किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, पृथ्वी का भगिनी ग्रह किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी बताना। तो पृथ्वी का भगिनी ग्रह शुक्र को कहा जाता है, सी ऑप्शन राइट आंसर कहा जाता है शुक्र को। सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार क्षेत्रफल के आधार सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। सबसे बड़ा यानी सबसे बड़ा है वो बृहस्पति है। और सबसे लाल ग्रह, ये लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। पृथ्वी का भगिनी ग्रह पूछा तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का भगिनी ग्रह कहा जाता है। तो आप ये सब कुछ कर देना, कहने की कोई जरूरत ना पड़ी तो आपको खा देते हैं। यूट्यूब चैनल न्यूटन साइंस ऑनलाइन क्लासेस के नाम से, तो आप इसको ज्वाइन कर लेना। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल न्यूटन साइंस ऑनलाइन क्लासेस के टेलीग्राम पर मिल जाएगी ये पीडीएफ, और न्यूटन साइंस ऑनलाइन क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल भी, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लेना। आपको वहाँ से 2000 से अधिक क्वेश्चनों का समावेश मिलेगा। क्विज टेस्ट यानी क्विज क्वेश्चन होते हैं उनसे भी ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा, 2000 से भी ज़्यादा। वर्तमान में संख्या के रूप से 1100 क्वेश्चन तो हो चुके हैं, और 1100 क्वेश्चन से पहले भी 2000 से लगभग ज़्यादा करवा चुका हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल न्यूटन साइंस ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर लेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है।